हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पॉलिटी के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो देखेंगे। हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, चाहे एमपीपीएससी का हो, एमपी टेट का एग्जाम हो, एमपीएसआई का हो, रेलवे ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलते हैं, वन वन क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ था भारतीय संविधान। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी की बात करूं तो अस्थायी कौन थे भाई, अस्थायी की बात करूं तो कौन थे भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, ठीक है। आगे चले, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए अंबेडकर साहब थे। तो टिक लगाओ उस पर, अंबेडकर साहब, ठीक है। भारत का संविधान किस देश से लंबाई से सबसे बड़ा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर नंबर इसका जो खुद भारत, ठीक है। भारतीय संविधान किसने अपनाया था, तो संविधान सभा ने अपनाया था। कौन अपनाया था, संविधान सभा ने अपनाया था। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अम्बेडकर साहब को, ठीक है। आपात किस से संबंधित प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है, तो 52 से लेकर अगर हम बात करें तो 60 तक है। आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, तो 6। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो पहले 7 थे, तो 7 को हटा के भी 6 कर दिए गए हैं, ठीक है। डीपीएसपी किस भाग में है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये भाग 4 में आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो उपरोक्त सभी लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभु है। प्रस्तावना संविधान का क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उपरोक्त सभी लक्ष्य, परिचय, दर्शन सब है, ठीक है। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे, तो ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपका ठीक हो जाएगा। आंसर नंबर 1। मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बता दिया अभी अभी 6, ठीक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पता होना चाहिए 14 से 18 तक आता है आपका समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद में अनुच्छेद 14 क्या है भाई, तो आंसर नंबर बी समानता का, ठीक है। अनुच्छेद 19 संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बी नंबर स्वतंत्रता से, ठीक है, आ जाएगा। मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है भाई, तो इसके रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक बनेगा, ठीक है। डीपीएसपी किस भाग में है, तो आपको पता होना चाहिए भाग 4 में है, ठीक है। नीति निषेध तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। पूरा इम्पोर्टेंट स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, फिर वीडियो लेक्चर में है मेरे, देख लेना, समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से आए हैं, तो 42वां, ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भाई, तो 11 है, ठीक है, बनेगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे जो संसद और विधायक होते हैं, ये इसके राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। राष्ट्रपति की जो आयु होती है भाई, वो कितने वर्ष होने चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। धन विधेयक कहाँ पेश होता है, तो बी नंबर लोकसभा में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, टिक लगाओ इसमें, लोकसभा, ठीक है। धन विधेयक प्रमाणित कौन करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं, ठीक है। राज्यसभा क्यों स्थायी सदन है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, पहली बात तो, ठीक है, ये भंग नहीं होती। पंचायत राज किस संशोधन से आया था, तो आपको पता होना चाहिए 73वां 74वां, तो 73वां पंचायत राज है। नगर पालिका संशोधन हुई थी, तो ये आपका आंसर नंबर 74वां, ये भी बताया मैंने, 74वां आंसर। अनुच्छेद यूपीएससी अनुच्छेद है, तो आपको ये पता होना चाहिए 315 में, ठीक है। चुनाव आयोग अनुच्छेद, तो आंसर नंबर आपका बी 324। मतदाता आयोग 18वां संशोधन, तो आपका ये पता है 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के
हटाकर 21 वर्ष से जो आयु थी मतदान डालने की 18 वर्ष कर दी गई। संविधान सभा में कुल सदस्य प्रारंभ में कितने भाई थे? तो 389 थे, आपको पता होने चाहिए। टिक लगा लो इसमें, लगाओ टिक 389। ठीक है। संविधान बनाने में कुल समय कितना? तो 2 वर्ष 11 में 18 दिन। ये भी कभी कभी पूछ देते हैं एग्जामों में। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय स्थापना तो बी नंबर 1950। ठीक है। संविधान सभा, भारत का संविधान कौन लाया? ये आपको पता होना चाहिए, कौन लाया भाई? तो संविधान सभा। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट होगी जो वित्त आयोग कितने साल बाद गठित होता है? तो ये पता होना चाहिए, 5 वर्ष के बाद होता है भाई। वित्त आयोग अनुच्छेद की बात करें तो ये ए नंबर की बात करें 280 के तहत। ठीक है। चुनाव आयोग कितने सदस्य होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 3। कितने होते हैं? 3, आपको पता होना चाहिए, तो 3। कोड ऑफ कंडक्ट कौन जारी करता है? तो चुनाव आयोग करता है भाई, ये भी याद रखना। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो ये भाग 4 में आते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये रशिया, रूस से लिए गए हैं। ठीक है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं तो किसके द्वारा भाई? नहीं करे जाते हैं न्यायालय द्वारा, राज्य के द्वारा किए जाते हैं। 42वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पता होना चाहिए, उपरोक्त सभी से। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिए गए हैं? तब को पता होना चाहिए भाई, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है। न्यायिक सक्रियता किस पर आधारित है? तो पीआईएल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? तो 352 होती हैं, ये पता होना चाहिए, आंसर नंबर सी। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? तो 250 होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो 250 होती हैं। ठीक है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ये बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वेट करो थोड़ी देर, पीडीएफ हमारा थोड़ा अपलोड नहीं हो पाया, तो हो जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? ये आपको पता होना चाहिए, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। वास्तविक कार्यपालिका का कौन होता है भाई? वास्तविक तौर पे तो प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का क्या होता है? नियमन यही करता है, अध्यक्ष होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, उनके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल क्या है? तो निश्चित नहीं होता है राज्यपाल का कार्यकाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है भाई? तो ए नंबर आपका होगा, राष्ट्रपति। ठीक। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में। ठीक है। एक ही सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय कितने हैं? 25, 25। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट एक है दिल्ली में। संविधान सभा की मूल संरचना का सिद्धांत किस केस में आया था? तो केशवानंद भारती में। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए, डी नंबर। कितने हैं मौलिक कर्तव्य भाई? 11 हैं। ठीक है। भारतीय नागरिकता किस आधार पर है? तो आपको पता होना चाहिए, उपरोक्त सभी पे, देश, वंश, पंजीकरण। सब मैंने नागरिकता अच्छे से पढ़ा के रखी है, आप लोग जरूर देख लो। एनआरआई क्या है भाई? तो आंसर नंबर प्रवासी भारतीय है। ठीक है। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रवाद। ठीक है। भारत का संविधान किसकी सिफारिश पर बना है? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बना है, याद रखना। संसद में कितने सदन हैं? तो आपको पता होना चाहिए, बी नंबर 2 सदन है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च निकाय कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए, संसद। कौन होती है भाई? संसद। ठीक। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद है, तो आंसर नंबर 21 ए। 21 ए कब जोड़ा गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो आंसर नंबर लिख लो किस। संपत्ति के अधिकार अब किसका है? तो कानूनी अधिकार है, आपको पता होना चाहिए। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत हटा के इसको 300 ए के तहत इसको कैसा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति किस अनुसार कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति जो काम करता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की क्या है? सलाहकार पर
काम करता है। याद रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल किसका अधिकार निलंबित है? थोड़ा सा वेट कर लो, खोले, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, ये आपने कवर कर लिया था, ये कर लिया, ठीक है। भारत का संविधान किसकी सिफारिश पर बना? तो आपको ये पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बना था। संसद में कितने सदन होते हैं? सबको पता है, ये शायद अपन ने कवर कर लिया था। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया था, ये हो गया था, ठीक है, ओके। जहाँ से करना था आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है।